जवानी जो खून को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों। गणतंत्र दिवस के झंडे के साक्षी बनने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री उमाशंकर शाह जी राष्ट्रगान जनगण मन गाएंगे। फिर ये बच्चियां झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाएंगी। जगह पे बैठ जाएंगे। सभी अभिभावकों के लिए यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं, बच्चे उस पर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। बच्चों के लिए लो बेंच लगा हुआ है, आप सभी लो बेंच पे बैठेंगे। और सभी बच्चों से आग्रह कि कमरे के अंदर जाकर के शोरगुल करना या बाहर घूमना, या जो कमरा बच्चियों के तैयार होने के लिए दिया गया है उधर बिल्कुल भी नहीं कोई जाएगा। सिर्फ जो प्रतिभागी शान से लहराने के लिए तैयार। झंडा फहराते हुए तालियों से भरपूर इसका स्वागत करें। तालियां बहुत कमजोर हैं, बहुत तेज आवाज में ताली बजनी चाहिए। झंडा हम लोगों के बीच फहर चुका है, लहरा चुका है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सावधान, सावधान, राष्ट्रगान शुरू। जय हे भारत भाग्य।
तरंगा तब शुभ नामे जागे। 26 जनवरी हमारे शहीद अमर रहे। भाई वंदे वंदे भारत माता की। अब झंडा के आपके बीच बच्चियों के द्वारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। संघर्ष की जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व में प्राण फूले हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। लगा हुआ है, इस पे शांतिपूर्वक बैठे, कोई धक्का मुक्का नहीं। और आप सभी अभिभावक बंधु से इधर कुर्सियां खाली है, आप बिल्कुल इधर आ जाइए। हम सभी एक ही वर्ग। शांत बैठे, शोर नहीं करें, और जो भी अभिभावकगण उधर गेट के कृपया आप लोग अंदर आ जाएं। एक अभिभावक जो हम लोग का समय समय पे मार्गदर्शन करते रहते हैं, और वो यहाँ इस विद्यालय प्रांगण में मौजूद भी। अध्यक्षता के लिए माननीय श्री धनजीत शर्मा जी का मैं नाम आमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री धनजीत शर्मा जी आप आए, और यहाँ हमारे मैं उनके नाम का सहर्ष समर्थन करता हूँ। जी का माला पहना करके और बैच लगा करके सम्मानित करें उनको। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री उमाशंकर शाह जी, अध्यक्ष श्री धनजीत शर्मा जी को बैच लगाकर माला पहना करके मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जी विद्यालय के प्रधानाचार्य दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो है तुम्हें पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय बहुज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रनित्याय गुरु ज्योति नमस्तुते। अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता हुआ हवा की वजह से थोड़ा सा दीप प्रज्वलन स्वागत किया जाए माला पहना करके। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है। हमारे यहाँ जो पधारता है, हमारे यहाँ जो आता है, विद्यालय प्रांगण में पधारे आप सभी अभिनंदन और वंदन है।
वहन करते हुए विद्यालय में पधारे आप सभी अभिभावकों का, सभी शिक्षिकाओं का, सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है, अभिवादन है। इस स्वागत और अभिवादन के बाद मैं अध्यक्ष जी से बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी के द्वारा में सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस राम नाम के बाद मैं शैलेश मोहन पांडे उत्क्रमित मध्य विद्यालय भटवलिया का शिक्षक इस विद्यालय प्रांगण में पधारे आप सभी अभिभावकों का किसी कार्य की शुरुआत के लिए मां सरस्वती की आराधना करनी पड़ती है कि धात्री मां सरस्वती को नमन करते हुए आइए हम वंदना का शुभारंभ करें, जिसमें प्रतिभागी हैं प्रिया कुमारी क्लास 8, सहाना खातून क्लास 8, आफरीन निशा क्लास 8। इस सरस्वती वंदना ये बोल है तेरी बीड़ा की बन जाऊं तार से पहले मां सरस्वती के लिए हृदय में झनकार हो।
सुंदर प्रस्तुति इन बच्चियों के द्वारा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 14 तारीख को मकर संक्रांति थी, बच्चे बहुत कम उपस्थित थे और सोमवार से 4 दिन तक, बृहस्पतिवार तक, सोम मंगल बुध बृहस्पति 4 दिन, शुक्रवार को फिर चलिए बच्चों का उत्साहवर्धन जरूर होना चाहिए। और इन सभी अभिभावकों के स्वागत के लिए बच्ची आ रही है रिया कुमारी क्लास 7, कृतिका कुमारी क्लास 7 और सलोनी कुमारी क्लास 7। इन बच्चियों के स्वागत गीत को प्रस्तुत करने से पहले मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को दवा मिल गई, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। आपके बीच इस विद्यालय की बच्चियां श्रीमान जो आए हैं, महका है चमन सारा। श्रीमान जो आए हैं, मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं। कलियों ने कहा ईश्वर हर दिल में समाए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। महका है चमन सारा, श्रीमान जो आए हैं। चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाए हैं। चुन चुन के गुलाबों से एक माला बनाए हैं। गर्दन को फूलों से हम पूरा सजा देंगे। महका है चमन सारा, श्रीमान जो आए। मंदिर में हम दीप जलाएंगे। इस ज्ञान की मंदिर में हम दीप जलाएंगे। जो आए हैं, मुस्कान भरा चेहरा महफिल में जो आए हैं। महका है चमन सारा, श्रीमान जो आए हैं। मखमल तो नहीं लेकिन हम पल के बिछाए हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन शायद हमें पूरी तरह आजादी नहीं मिल पाई। पूरी तरह आजादी नहीं मिलने का ये मतलब है कि हमारे पास कोई संविधान नहीं था, कोई रूल नहीं था, कोई नियम नहीं था। जैसे कि हम चले, कैसे हम अपने समाज को रखें, कैसे हम अपने आप को अनुशासित रखें, कैसे देश अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने से पहले हमारे सारी पुस्तकों ग्रंथों को यहाँ से ले जाकर समुद्र में डलवा दिया। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तक अपने को सुसज्जित कर सके, अपने को अनुशासित कर सके, अपने को चला सके, इस बीच एक नाम निकल करके आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने और समिति के तमाम सदस्यों के अथक प्रयास से हमारा संविधान बना। और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन्हीं बाबा साहब के ऊपर कुछ कहने के लिए मैं आवाज दूंगा। रुद्रम कुमार क्लास 7 को आए और उनके आने से पहले बाबा साहब की 2 लाइन, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दूसरा उनका एक कोटेशन है कि जीवन लंबा नहीं महान हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम रुद्रम कुमार है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। आज मैं भारत के एक ऐसे महान सपूत, समाज सुधारक और हम सभी के मार्गदर्शक डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। इनको हम प्यार और सम्मान से नाना साहब, बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बचपन में इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करा। समाज में फैले छुआछूत की प्रथा और भेदभाव के कारण इनको स्कूल में अलग बैठना पड़ता था।
पर इतनी कठिनाइयों और मुश्किलों के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और शिक्षा को ही अम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र और कानून में PhD करने वाले पहले भारतीय बने। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे वीर महानों को मेरा शत मान धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियां बोलो, वही उनका खुराक है। ये बच्चे अगले कार्यक्रम में भी तालियों की बदौलत उत्साहित होकर के आते हैं। जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। लेकिन इस बच्चे के आने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ से प्यारा वतन है हमारा, गुजार रहेंगे। इस छोटे से बच्चे की 2 लाइनें और हैं। ये मैं नहीं, यह छोटा सा बच्चा का तिरंगे की आन क्या है तो कुछ नशा भारत माँ की शान का है। और इसी शान का प्रतीक यह 26 जनवरी आज हमारे सामने है। तो ऋषभ कुमार आप अपनी गीत प्रस्तुत करेंगे। दिल दिया है जान भी देंगे। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर, तू मेरा अभिमान है ए वतन मेरा खूब मेरे। तुएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। मेरे गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां, लूट घरों को लूट कर खेलते हैं बेखबर अपने लहू से गोलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर इस बच्चे की प्रस्तुति। इनकी उम्र के सापेक्ष यह गीत इनके लिए। Good morning everyone, Honorable Chief Guest, respected principal, teacher, parents and all my dear friends. My name is Preeti and I wish you all a happy Republic Day. Today is 26 January and we are celebrating 77 Republic Day of our festival of our country. On 26 January and we are celebrating 77 Republic Day. Come into face the Constitution of India. And we are celebrating 77 Republic Day. We should respect our Constitution. प्रतिभाग कर रही हैं क्लास 6 की सभी बच्चियां। इसमें है रौनक कुमारी क्लास 6, सोनाक्षी क्लास 6, नेहा कुमारी क्लास 6, नंदिनी कुमारी क्लास 6, खुशबू कुमारी क्लास 6। घर की चहल पहल है बेटी। यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों का, सभी शिक्षकों का भी मैं ध्यान चाहूंगा। घर की चहल पहल है बेटी, जीवन में खिला कमल है बेटी। दो फिर बेटों सी सबल है बेटी, सहारा दो अगर विश्वास का तो पावन गंगा जल है बेटी। तो इस आने वाले कल की बेटियों को मैं आवाज देना चाहूंगा।
और है बेटियां, बेटा आन है तो शान है बेटी है सौभाग्य से। तो इन बेटियों के द्वारा शानदार प्रस्तुति बेटी हिंदुस्तान की। इसके बाद मैं आवाज दूंगा रजनीश कुमार। अगेन आई वुड लाइक टू कॉल रजनीश कुमार। क्लैप योर हैंड्स टुगेदर फॉर रजनीश कुमार। जोरदार तालियों से स्वागत करें रजनीश। Good morning everyone, Honorable Chief Guest, respected principal, teachers, parents and all my dear friends. My name is Rajesh Kumar. India became free in 1947. The British left to India. The British were the rule of our country. Our country became on January 26, 1950. The India farm written and adopted the date every year we approach the Republic Day. Our President, our national flag, this occasion. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत सुंदर। क्लास 7 की बच्चियों के द्वारा एक ग्रुप डांस। जिस देश में गंगा रहता है तो इस देश को जानने इन बच्चियों के आने से पहले इतिहास है। ये कितना लंबा इतिहास है, ये सारे देशों में खास है। ये कितना लंबा इतिहास है, ये सारे देशों में खास है। ये गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। यह देश राम का कान्हा का, यह देश राम का कान्हा का, यह देश शिवा का राणा का, नानक अशोक ये महावीर विक्रमादित्य सम्राट। सैनिक और सुल्तान का है, उधम बिस्मिल की ज्वाला है। ये तो सुभाष मतवाला है, ये ही झांसी की रानी है, ये भगत सिंह बलिदानी है। अब ये हमारा देश है और इस ऐसे देश की झांकी को प्रस्तुत कर हौसले के साथ ये छोटा सा बच्चा आप लोगों के सामने वो देश मेरे तेरी शान में सदके। कोई धन है क्या तेरी दूध से बढ़ के, तेरी धूप में रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की, है सुन सुहानी देखी, है रोज वही जब याद
सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा वह तेरा परी। बहुत सुंदर इस छोटे से बच्चे की प्रस्तुति। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अर्पित है, मैं क्लास 5 का छात्र हूँ। आज 26 जनवरी है, हम भारत देश का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसी दिन 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। हमें संविधान का पालन करना चाहिए। इस दिन भारत के शहीदों को हम नमन करते हैं। मुझे मेरे देश पर गर्व है। आप सभी को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सुंदर भजनों की माला है। भारत की बेटी मीरा के रूप में सुंदर भजनों की माला है। भारत की बेटी शस्त्रार्थ करती गार्गी और अपाला है। भारत की बेटी देश हित में बलिदान करने वाली पन्ना माई है। और भारत की बेटी अंग्रेजों से योद्धा बनकर लड़ती हुई रानी है हमारी भारत की बेटियां। और इसी अंदाज को बयां करने के लिए प्रस्तुत है क्लास 8 की प्रिया, शहाना और आफरीन। ये जिसके बोल है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी। थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी। थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है
जब दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो होली, थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य उनकी जवान। जरा याद करो कुर्बानी, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर का भारतवासी, जो खून गिराने की जरा याद करो कुर्बानी, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। बहुत सुंदर प्रस्तुति इस बच्ची के द्वारा। सरस्वती कुमारी इस मंच का अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राओं, रसोइयों, सेविका चाय, 26 जनवरी के इस अवसर पर यहाँ भूमिका अदा करता है। देश तो हमारा 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गया था, लेकिन वास्तविक आजादी हमको 26 जनवरी 1950 को अगर आज नहीं होता तो हम शिक्षित नहीं होते, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होते। आज उन्हीं के द्वारा जो हमको बोलने का केवल अधिकार का ही मांग किया जाए और मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसा नहीं। इसे देश से मत पूछिए कि देश ने हमको हमारे लिए क्या किया, बल्कि प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। हम इस वास्तविक आजादी को हासिल तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। अगर शिक्षित नहीं होंगे तो प्रत्येक कण पर, प्रत्येक कदम पर हमको समस्या को हमारे अभिभावक जानते हैं। अगर शिक्षित नहीं होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा और हमारा परिवार शिक्षित नहीं होगा। और जब तक हमारा परिवार शिक्षित रह सकता है, देश का रोशन करने के लिए हमको शिक्षित होना होगा। और हमारे गार्जियनों, अभिभावकों से आग्रह है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल में हमारे सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई है, वो नीतियां प्रत्येक दिन हमारे यहाँ लागू होती है। जो कि विद्यालय में जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा प्रभुत्व की निशानी है और हमारे शिक्षित होने का निशानी है। अगर हम आज शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ भी संभव नहीं है। हमारे बच्चे पहले से डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करेंगे, इसलिए कि हमारे विद्यालय में पहले था कि ये हम ही लोगों को देखना पड़ेगा लग रहा है, लेकिन आज ये महसूस हो रहा है कि मेरे यहाँ स्टाफ 8 हो गए हैं और कक्षा का संचालन प्रत्येक घंटी वाइज हो रही है। आप लोग का थोड़ा सहयोग मिला तो विद्यालय का नाम रोशन हम लोग कर सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज प्राइवेट स्कूल में जितने भी शिक्षक गण हैं वो सरकारी से फेलियर होने के बाद ही प्राइवेट ज्वाइन किए हैं। अगर जितना योग्य हमारे विद्यालय में शिक्षक कहीं भी जाइए तो सब ट्रेंड हैं,
अनट्रेन कोई नहीं है। विद्यालय में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या सिखलाना है, कैसे क्या करना है, प्रत्येक बच्चे से तुलना कर लीजिए। और जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ते हैं, हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी तुलना करते रहिए। आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा, अभी सरकार के द्वारा एनसीईआरटी बुक लागू किया गया है, जो कि 6 क्लास से विद्यालय में आ गया है और उसका संचालन इस सत्र से चालू है। एनसीईआरटी के द्वारा बच्चे जो किताब पढ़ते हैं वो आईआईटी इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वो हमारे सिलेबस में आ गया है। क्योंकि एनसीईआरटी के द्वारा ही बच्चे सक्सेस होते हैं। और समय जो है हमारे अध्यक्ष का संचालन कर रहे अध्यक्ष महोदय का कहना है कि थोड़ा कम टाइम लीजिए, कार्यक्रम काफी लंबी है। तो मैं इनको भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमको बोलने का समय दिया। तो अभी मैं सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि जो भी मुझसे कमियां हो, जो भी बातें कह दी गई है, उसको आप लोग थोड़ा सा गैरियन और समझ के माफ कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर उद्बोधक जो पहले हुआ करते थे, चाहे बच्चों के पठन पाठन में हो, रहन सहन में हो, पुस्तकों में हो, बैग वितरण में हो, छात्रवृत्ति में हो, पोशाक में होगा कि विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे। महाअनुभव एवं प्यारे सहपाठियों, मैं पत्नी कुमारी आज के अवसर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारत 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। अंग्रेज हमारे देश के शासक थे। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। भारत ने एक लिखित संविधान का निर्माण किया। प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात रखी गई वंदनी के द्वारा। माता की वंदे। आप शांति बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। अब अगली कड़ी में क्लास 7 और 8 के बच्चों के द्वारा ध्यान देंगे। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
के कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे बारिया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 क्लास 7
और 8th के बच्चों भूल न जाएं। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो अगर हम उससे दोस्ती रखें, दोस्ती का मतलब क्या है, 2 हस्ती पे एक हस्ती कमजोर हो जाए तो हम हो ये ठीक है, लेकिन जो हो वो अच्छे हो और सही समय के लिए हो। अब इसके बाद अगला कार्यक्रम पुनः मैं एक छोटे से बच्चे को हमें आते तो चिट्ठी आती आओ लिखो कब आओ कि तुम दुनिया सुना सुना किसी दिल वाली किसी मत वाली से पूछा, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने किसी के गजरे ने मैं किसी सुबह कि तुम बिन ये दिल सुना सुना मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा कि हमसे पूछा हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने खेत खलियानों लचकते झूलों ने छिटकती कलियों ने और ये पूछा है गाँव की गलियों कि घर कब आओगे कि घर कब आओ लिखो कब आओ कि तुम बिनिएगा सुना सुना। बहुत सुंदर प्रांगण में उपस्थित गार्जियन, अभिभावक, प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। गणतंत्र दिवस मनाते हुए हमें यह गर्व महसूस करना चाहिए और हमें सहयोग दें और विद्यालय भेजें। कुछ वंचित, गांधी जी ने कहा था जब तक वंचित वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तब तक असल मायने में आजादी नहीं है। हमें उनके इस कथन को सार्थक करती कथनों के साथ अपना वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, आपने कम समय में कम शब्दों में बहुत बड़ी बात रखी। जय बाबू सर। अब इसके बाद भी कम खाएं, लेकिन अपने बेटा बेटी को जरूर पढ़ाएं। और इसी अभियान गीत को लेकर के आ रही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 लाइनें हैं कि संसार में जितने प्रकार की प्राप्तियां हैं, शिक्षा उसमें सबसे बढ़ करके है। तो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अगर हमारे अपने जीवन की, और एक बात यहाँ मैं और कह देना चाहता हूँ कि क्लास 8 तक, कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त में बैग, मुफ्त में किताब, मुफ्त का भोजन, मुफ्त का ड्रेस, और शिक्षक पढ़ करके गए और प्राइवेट और कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ाने लगे। यहाँ जो भी शिक्षक गवर्नमेंट ने रखे हैं सबको वेल ट्रेंड करके ही रखा है। इस गीत की प्रस्तुति से पहले बाल कवि बैरागी की 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं। एक दिन से मैंने जरा कुछ यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमाकर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं, आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह भीषण है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। कहने का आशा है कि अगर आप बच्चों को विद्यालय भेजेंगे ही नहीं तो यहाँ वेल ट्रेंड टीचर क्या कर लेंगे, उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएगी, लेकिन बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं तो क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। और उन बच्चों को आप छोटे छोटे काम के लिए रोक लेते हैं। प्रायः अक्सर कहा जाता है कि मम्मी का ये कोपा जाना है, सर जी छुट्टी दे दीजिए। मम्मी अकेले भी कोपा जा सकती है, मम्मी उस बच्चे को 3:30-4 बजे के बाद भी कोपा लेके जा सकती है, या किसी छुट्टी के दिन लेके जा सकती है। लेकिन आप अपने छोटे कार्य के लिए बच्चे की पढ़ाई बाधित कर देते हैं और शायद ये नहीं समझते हैं कि उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम उस बच्चे के भविष्य में आने वाला है। जो बच्चा यहाँ रहेगा नहीं वो सीखेगा क्या। तो आइए इस अभियान गीत को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत है रीतिका।
इंडिया वालों, इंडिया वालों, इंडिया वालों, इंडिया वालों, इंडिया वालों, सही मार्ग पे जाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। इंडिया वालों, सही मार्ग पे जाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। ओम नमः शिवाय। जो नहीं पढ़ता है वो पीछे, जो नहीं पढ़ता है वो पीछे पछताता है। शिक्षा एक सरनी का दूध है जो पीता गुर्राता है। अश्लील गाने लाके घर पे ना तो बजाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। अश्लील गाने लाके घर पे ना तो बजाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। स्कूल के पीछे पड़ के भीम बने महान। लिख कर चले गए भारत का संविधान। स्कूल के पीछे पड़ के भीम बने महान। लिख कर चले गए भारत का संविधान। एक रोटी कम खाओ, बेटा बेटी को पढ़ाओ। अपनी बेटी बेटा को अम्बेडकर जैसा बनाओ।
तालियां इन बच्चियों के लिए, इनकी प्रस्तुति के लिए। Parents and all my dear friends, my name is Amrit Sharma. Today is 26th January and we are celebrating Republic Day. Republic for all Indians. We love our country very much and we feel proud to be Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आज 26 जनवरी 2026 है। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और ये इसी समय से हम ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस आज़ादी के पीछे बहुत लड़ना पड़ा है, तब जाकर ये हमारा देश आज़ाद हुआ और पूर्ण रूप से ये हमारा हासिल हुआ। तब से हमारा भी करके तब वो लोग कानून जानकर तब इस देश को लिए लड़े हैं। तो जब उस समय पढ़ लिख हम नहीं रह सकते हैं, जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं रहेगा, विवेक नहीं रहेगा, तो हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। बल से कोई काम नहीं हो सकता है। बल कहाँ लगाना है, कब कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये बुद्धि पर निर्भर करता है। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता है, योग्यता के अनुसार ही सबको अपना स्थान मिलता है। बस इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए अगले क्रम में मैं आवाज देता हूँ। नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद गर्म लहू की, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। कितने मांगे गोद हुए सुन, कितने बहन के छिन गए भाई, कितने मांगे गोद हुए सुन, कितने बहन के छिन गए भाई, कितने मांग का सिंदूर धुल गए, बच्चों ने बाप की चिता जलाई, जो पिता न लौटे सरहद से कन्यादान के लिए, जो पिता न लौटे सरहद से कन्यादान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक बहेगी पावन गंगा, नील गगन में ऊंचा चमन में जब तक फहराएगा ये तिरंगा। हम नमन करें उन वीरों को बलिदान के लिए, हम नमन करें बलिदान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए, जो शहीद हुए सरहद पे हिंदुस्तान के लिए। एक बार सलामी दे दो उन जवान के लिए, एक बार सलामी। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज हम यहाँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना। हमारे संविधान ने हमें अधिकार कर्तव्य दिया है। हमें एक अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करनी चाहिए और हमें अपनी देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर दर्शन के लिए श्री जलेश्वर पंडित सर। प्रधान शिक्षकों को, साथ ही यहाँ के ग्रामीण, वो इतने अच्छे हैं कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारे साथ भी थे कोपा मध्य विद्यालय में, तो बेस्ट सभी के सभी गुलाब रहे हैं।
ठीक वैसे ही हमारे दोस्त बहुत कम है, लेकिन सभी के सभी लाजवाब रहे हैं। तो हमारे लाजवाब दोस्तों में से एक थे और ये मार्च करते थे और सारे लोगों का, बच्चों का, ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित करते थे। यहाँ भी एक कार्यक्रम चला रहे हैं, यहाँ देख करके सुन करके हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और यहाँ के लोग गदगद हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को हमने गाँव से होकर के हम आए हैं, वहाँ पर भी लोगों से बातचीत किए हैं। सारे लोगों ने बताया कि मार्शल जब से आया है तब से यहाँ कुछ परिवर्तन लग रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमें देखिए जो कर्मठ होता है वो सब जगह कुछ न कुछ परिवर्तन करता है और परिवर्तन करते हुए चलता है। कहा गया है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना और काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, तो शेर का भी सामना करते हैं। और बात मैं एक कहना चाहता हूँ, कहा गया कि नास्ति विद्या समाप्त चक्षु, विद्या के समान दूसरा कोई चश्मा नहीं है। इसलिए बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं, जहाँ भी हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसका हमारे राज्य का कल्याण होता है। इसलिए अंग्रेजी में कहा गया है लेबर नेवर गोज फेल, परिश्रम कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। तो परिश्रम करते रहिए, बिना परिश्रम तो निश्चित रूप से हम लोग को कर्म करना है और पढ़ाई के प्रति बच्चों में भी झुकाव देना है। बच्चों में इस तरह क्या करना है कि अच्छी आदत डालें, जो अच्छा काम करेंगे, अच्छा आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से उसका विकास होगा। और मन में विश्वास रखें, विकास अच्छा काम करें तो विकास होगा, अच्छा होगा और निश्चित रूप से भविष्य आपका उज्जवल होगा, उन्नत होगा। तो और बात के बहुत कुछ कहना है, लेकिन यहाँ पर समय का अभाव है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि बच्चों को और यहाँ के शिक्षक सभी बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब एक बात कहते हैं, अभिभावकों में से दो नाम आया है, श्री अशोक शर्मा जी। कर इत्र मल जाए, घटा अमृत बनकर बरसने को मचल जाए, तिरंगे की गजब है शान, जब लहराए अंबर में, दिशाएं होड़ करती हैं, हवा इस ओर चल जाए, हवा इस ओर चल जाए। यही संदेश लेकर के आ रही हैं ये बच्चियां।
तालियां, जोरदार तालियों में स्वागत। लिए इस सभा के सभापति महोदय एवं उपस्थित मुख्य अतिथि मास्टर साहब दिलेश्वर बाबू तथा इस ग्राम के सभी उपस्थित ग्रामीण बंधु, माताओं, बहनों एवं सभी अभिभावक, बच्चे बच्चियों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि यह अपना पर्व नहीं, किसी धर्म का पर्व नहीं, पूरे देश का पर्व है जिसका नाम है राष्ट्रीय पर्व। इसको हम हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं और यह जरूरी है, अच्छी बात है। समाज की हर व्यक्ति को मनाना चाहिए। मेरे पास समय कम है, मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है कि इस अवसर पर मुझे कुछ कहने का मौका दिया गया है। मैं इसी ग्राम का वासी हूँ और मैं इसी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, तो बहुत खुशी की बात है। और वास्तव में इस गणतंत्र का मुख्य उद्देश्य था हमारे देश को, इस विशाल देश के सभ्यता और समाज को चलाने के लिए कानून जो बना था उसका पालन कराना उचित था। कानून तो हमारी सरकार बनाती है, पर हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उसका पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जरूरी है, जब गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो कानून भी पालन करना जरूरी है। मैं सभी बच्चों से यह कहूँगा कि आप शिक्षा लेने विद्यालय में आते हैं तो संयमित रहिए और अनुशासन पूर्वक शिक्षा लीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले लीजिए। और मैं शिक्षक बंधुओं से भी कहूँगा कि जो भी शिक्षा हो, आज जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें कला हो, जिसमें कुछ सभ्यता और संस्कृति के विषय में जब तक नहीं रहेगा कोई परिवार महान नहीं बन सकता है। अनुशासन जब तक नहीं रहेगा कोई देश महान नहीं बन सकता है। अनुशासन जब तक नहीं रहेगा कोई समाज महान नहीं बन सकता है। हम संकल्प लें, हम सभी संकल्प लें कि हम अनुशासन पूर्वक अपने कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। समय कम है। धन्यवाद। इसी क्रम में लगते हुए अपना बच्चों को आशीर्वचन 2 शब्द में रखें। श्री गुरुवे नमः। आप सभी शिक्षकगण, ये माताएं, ये मेरे गार्जियन, ये बच्चे, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं था यहाँ आने को, लेकिन ये बच्चे का हौसला देखा तो मेरे में भी हौसला आ गया है। इसलिए सभी बच्चों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हमेशा सलाम करता हूँ। मैं गीत सुना हूँ, उसको सुना रहा हूँ। है प्रीत सदारी, है प्रीत जहाँ रीत सदा, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। सर, एक कविता सुन, ये दीपक आप जलाए थे तो दीपक बुझ गया, तो मेरे मन में आया कि दीपक बुझ गया, तो एक कभी विश्वास है उनकी मैं बात सुना रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, कि हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती है। एक और दोहा है मेरे लिए, मेरे गांव के बुजुर्ग मेरे को बताया है, मेरा दोहा नहीं है वो, कि सूख रही है बोटी बोटी, सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं घास की रोटी, गढ़ते हैं इतिहास वो कठिन क्षुधा की मार सहकर, हे वीर उन्हें नमन, जय भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत सुंदर रौनक के लिए। Good morning everyone, respected principal, teachers, parents and my dear friends. My name is Ronak Kumari. Today is 26 January. Today is our Republic Day. I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day is our national festival. On 26 January 1950, our Constitution came into force. We should respect our Constitution. I love my country very much. I am proud to be an Indian. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत पढ़ाई नहीं होती
होती है। मैंने कई बार कहा है कि हम आपका बच्चा जहां प्राइवेट में पढ़ता है, जिस क्लास में पढ़ता है, उस क्लास के बच्चे को ले आइए और मेरे उस क्लास के बच्चे से डिबेट कराइए। दूसरी कंप्लेन, आपको लगता है कि बेटियों को यहाँ भेज दीजिए, बेटों को भेजिए कॉन्वेंट में जहाँ कितने अच्छे टीचर हैं, नाम व्हाट्सएप यहाँ चलाता। अटेंडेंस तो आज 2 सालों से मोबाइल से बन ही रहा है। बच्चों का भी फेस अटेंडेंस के लिए गवर्नमेंट ने टैबलेट मुहैया करा दिया है और सारे बच्चे, बताएं आप लोगों का रजिस्ट्रेशन टैबलेट पे हुआ है कि नहीं? सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनका फेस रिकॉग्निशन लग गया है। अब उस बच्चे का अटेंडेंस लेकिन हर क्लास में यह देखने को मिलता है लड़कों की संख्या कम है, क्योंकि आप लोग लड़कों को कोपा भेजना चाहते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि अगर वो बच्चा आपका यहाँ आएगा तो निश्चित रूप से मेरा दावा है, गारंटी है कि जहां ऊपर, इसके बाद इन बच्चियों की ये रिकॉर्डिंग डांस जहाँ पाँव में पायल हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले चुपके चुपके नीर बहाए, और मशकों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान, जहाँ मजहब से ऊंचा है एक सारे एक समान। अरे आज नहीं है साथ को चाहे देख ले सारी दुनिया। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। शबरी के खाके फिर राम ने प्रेम की कथा चलाई। मीरा ने पीकर जहर का प्याला प्रीत की रीत निभाई।
विद्यालय कोपा अंचल जलालपुर के श्री जलेश्वर पंडित, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में उत्कृष्ट हम सभी आज उपस्थित होकर के गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं गार्जियन लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध यहाँ पर हम लोग पठन पाठन करते हैं। सरकार जो सुविधा बच्चों को मुहैया कराती है, हम लोग भरपूर 100% उस बच्चे को देने का प्रयास करते हैं और मिलता भी है। हम वैसे गार्जियन लोग अभिभावक से आग्रह करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे को अपने 8 साल 10 साल 6 साल 5 साल के बच्चों को जो दूर दराज भेजते हैं, यहाँ आप अपने गांव के विद्यालय में भेजिए। अगर उसका विकास नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं होता है, तब आप आ करके हम लोगों से शिकायत करिए। हम लोग शिकायत से हर स्वीकार करेंगे और बच्चों को दिल से पढ़ाते ही हैं। जब तक किसी काम को रोक टोक नहीं होता है, तब तक वो काम अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग आइए, विद्यालय में यदा कदा आते रहिए और देखते रहिए, हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए और सही विद्यालय को सही दिशा में ले जाने में के उपलक्ष्य में बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा भाषण दिया गया। आज देश हमारा गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी के दिन से। 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ। इतना तो हम लगभग सभी लोग जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं। लेकिन सही में उस संविधान को हम लोगों को जो संविधान में हम लोग अपने अधिकार को जानेंगे, कर्तव्य को जानेंगे, एक सच्चे ईमानदार नागरिक के रूप में हम अपने आप को पेश करेंगे, देश सेवा में लगाएंगे, सार्थक होगा। वैसे तमाम अभिभावक जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसे 5 से 10 मिनट, उसके बाद प्रसाद वितरण हो जाएगा। प्रसाद लेकर ही आप लोग जाइएगा। 10 मिनट और धैर्य बनाए रहिए। गार्जियन लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चे को अवश्य भेजिए। और जैसा कि हमारे पांडे सर के द्वारा बताया गया, अब बच्चों का अटेंडेंस फेस के द्वारा होगा। यानी हम लोगों को इतना बड़ा टैबलेट मिली हुई है, जिसको लैपटॉप भी कह सकते हैं, टैबलेट सरकार के द्वारा मिल गई है, उसका अटेंडेंस हो जाएगा। और जब तक अटेंडेंस 75% नहीं होगा, तब तक उस बच्चे को कोई लाभ नहीं मिलेगा, सरकार लाभ नहीं देगी। सरकार जिस बच्चा को लाभ देती है, उस बच्चा को देती है जो बच्चा यहाँ आता है पढ़ने के लिए। ये नहीं कि नाम लिखवा दिया नहीं आएगा, 75% से हाजिरी उसकी 1 दिन 2 दिन कम हो जाएगी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग बच्चे को रोज भेजिए। कुछ बच्चे बहाना करते हैं कि मम्मी बुलाई है, काम है, तो उस पर तो पाबंदी लगाया गया है विद्यालय के द्वारा। काम है तो जब तक गार्जियन का फोन नहीं आएगा किसी भी सर के पास, तब तक छुट्टी नहीं दी जाएगी। बच्चे फॉलो भी करते हैं, गार्जियन लोग भी करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन बेवजह मत ले जाइए बच्चा को। अगर 3 दिन 4 दिन आया, 1 दिन नहीं आया, 1 दिन आकर के चला गया, तो उस बच्चे पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। सीखने का क्रम है, कोई चीज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बेवजह आप लोग बच्चों को रोकिए मत। विशेषकर हरदे छपरा के अभिभावक लोग से हमारा आग्रह रहेगा, बच्चे को रोज भेजिए। अगर बच्चा भाग भी जाता है बिना छुट्टी लिए, अगर चला जाता है, आपने कहा नहीं है, अब भाग जाता है, तो उसको लेकर के आइए, विद्यालय में लेके आइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर लेके आप आ जाइएगा, तो फिर चौथा दिन से बच्चा भागेगा नहीं। वो समझ जाएगा कि फिर हम घर जाएंगे तो फिर मम्मी या पापा हमको पकड़ के विद्यालय में ले आएंगे। तो ऐसा अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चे का
भविष्य अच्छा करने के लिए गार्जियन लोगों का, आप लोगों का भी सहयोग जरूरी है। हम लोग केवल चाहेंगे तो संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। किसी भी अच्छा काम को करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। आप लोग सहयोग करिए। सहयोग यही करना है कि बच्चा को रोज भेजना है, समय से भेजना है, ड्रेस में भेजना है। जो सरकार के द्वारा उसका ड्रेस कोड लागू है, जो ड्रेस बच्चे पहनते हैं उस ड्रेस में भेजिए, साफ सुथरा भेजिए, नहवा वहा करके तनी बढ़िया से भेजिए, ताकि लगे कि विद्यालय हम जा रहे हैं। और एक बात कहना चाहेंगे कि शाम में पढ़ता नहीं है घर पर, तो आदत डालिए। बच्चा के साथ में आधा घंटा आप भी समय दीजिए। धीरे धीरे जब उसकी आदत बन जाएगी बैठने की, पढ़ने लगेगा। अब घर पर नहीं पढ़ता है तो उसमें शिक्षक लोग कह ही सकते हैं, दूसरा क्या करेंगे। आप उसके साथ में है, उसके घर के आप माता पिता है, घर पे प्रेजेंट है बच्चों के साथ में, आप उसको बैठाइए। नहीं बैठता है तो आइए दूसरे दिन कहिए कि अब कहते हैं पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ता है। हम लोग उसको समझाएंगे। तो जब तक आप लोग अपने बच्चे का कुछ कंप्लेन लेकर के हम लोगों के पास नहीं आइएगा तो हम लोग क्या जानते हैं। तो अब यही हम लोग मानेंगे, लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है, घर पर क्या करता है। हमेशा स्वागत है स्कूल में। हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे, सुधारेंगे। जो बच्चा में गड़बड़ी है पढ़ाई लिखाई में, देखेंगे कहाँ गड़बड़ है, उसको कहाँ दिक्कत हो रही है, उस गड़बड़ी को दूर करेंगे। अपने इस गांव के छोटे छोटे बच्चों के प्रोग्राम कार्यक्रम को देखे, शांतिपूर्वक बैठे। बहुत ही आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और इस ऐसे कार्यक्रम कराने में आप लोगों का सहयोग हमेशा मिलता रहे, इसी आशा के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार बोलेंगे सभी लोग, जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हाँ अब कानून को आदन भैया। माननीय प्रधानाध्यापक महोदय, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक हमारे जोरेश्वर पंडित जी, पूरे शिक्षकगण, कोई भी शब्द हमारे लिए कम पड़ जाए। पूरे शिक्षकगण बोले हैं एजुकेशन के बारे में, सही बात है। एजुकेशन आर द क्वाइट यूजफुल फॉर द प्रॉपर वेडिंग नेसेसरी इन दिस सोसाइटी। समाज में समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समुचित ज्ञान में बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ पर जो फंक्शन हुआ है, इससे बोलना चलना, कैसे बोलेंगे, समाज में कैसे रहेंगे, कहाँ पर जाकर कैसे कुछ कहने का मौका मिलेगा, समाज सेवा कैसे करेंगे, द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। ये भावना रखना। गुड थिंक मेक ए गुड माइंड, मेक ए गुड माइंड पर्सन। सब इसी फंक्शन से मतलब कि मिलता है। आज गणतंत्र दिवस है। टुडे इज ए ग्लैड डे फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। आज हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिला है। समाज में जीने के लिए आज ही का दिन 26 जनवरी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है। कैसे ऑल द मेंबर्स आर इक्वल इन दिस कंट्री। सब कोई यहाँ पर बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई भेदभाव नहीं है। हर किसी को वही अधिकार है जो अपने आप को चाहे राष्ट्रपति क्यों न हो। मास्टर साहब लोग बहुत हमको मतलब कि कोई संकोच नहीं है, कहे कि मैं तो बराबर आता हूँ, यहाँ का डिसिप्लिन देखता हूँ, कैसे डिसिप्लिन से मैनर किया जाता है एजुकेशन को। इस सब देखकर भाई आई बिकम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश होता हूँ। डिसिप्लिन मेक्स टू
some rules and regulations framed for the guidance human conduct in different sphere of life। इस संस्थान में हम से सुसज्जित ढंग से आते हैं, अच्छे से आते हैं, उनको शिक्षा दिया गया है, शांति से जाते हैं, शांति से आते हैं। इसके लिए मैं पूरे शिक्षक दल को, अभिभावक दल को बधाई दे रहा हूँ। समय का भाव है, इसके लिए पूरे जो भी प्रोग्राम कराए हैं, जितने आदमी यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दे, बास्केट ऑफ थैंक्स। हमारे पास में अब इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है, अब और से हम नवाजते। वाणी में हमारा कोई त्रुटि हुआ होगा, उसके लिए मैं मंच से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अति जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक टीचर लोग बेचारे सिखाते हैं, शायद ये यूपी के हैं, यूपी में हिंदी का बहुत ज्यादा महत्व है। हम अध्यक्ष जी का अध्यक्षीय भाषण और अभी और हम लोग आपको बुलाए तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल करके आएंगे और हम लोगों को सुझाव देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी से सभा की समाप्ति की अनुमति चाहता हूं और एक ऑर्डर दिया जाएगा। हम बच्चों का नाम बोलते हैं, वे आकर के कतारबद्ध हो जाएंगे। सबको बुला दीजिए। इधर देखो, इधर बब्बे, ओ छोटे, इधर देखो। अतिथि ड्राइंग के द्वारा पुरस्कार सलोनी, सिल्की, बढ़ते जाइए आगे। पुरस्कार लेने के बाद निकलते रहिए। सगुप्ता, हार्दिक। इसके बाद अब आगे बढ़ते रहिए। आफरीन, प्रिया, सोनी, सहाना, सरस्वती, वंदनी, वंदनी के बाद रीतिका, चंदा, गुड़िया, श्रुति, कृतिका, सलोनी, सोनाली, आकांक्षा, पिंकी, रिया, खुशी, प्रीतम, रौनक, नेहा, खुशबू, सोनाक्षी, नंदनी, प्रतिमा। अब बच्चों की बारी। अमृत, रवि, गोपी जो कि सुदामा के रोल में थे, सत्यम, रजनीश, सत्यम, राजवीर और रुद्रम। इस तरह से